मेवात जिले के पिनगवा कस्बे से पापड़ गांव को जाने वाले रास्ते पर दिन दहाड़े हनीफ को उसके मकान के सामने से किया गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में हथियार के बल पर जबरन अपहरण। हनीफ को अपहरण करने के बाद मारपीट करते हुए दिल्ली ले जाया गया और वहां ले जाकर एक मकान में बंद कर दिया गया। बदमाशों ने इसी दौरान हनीफ से 20 लाख रुपए की फरौती मांगी, लेकिन उसने 20 लाख रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान बदमाशों ने 41,000 नकदी के अलावा मोबाइल भी छीन लिया। जब हनीफ कमरे में बंद था तो उसी दौरान 2 बदमाश खाना लेने के लिए मार्केट चले गए। हनीफ ने बाकी बचे 2 बदमाशों से स्नान तथा शौच करने के लिए कहा, जिन्होंने उसे इजाजत दे दी। वहीं से हनीफ जैसे तैसे मकान से नीचे छलांग लगाकर नीचे कूद गया। अर्धनग्न अवस्था में जान बचाकर भाग रहे हनीफ ने मदद भीड़ से मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ दूर जाकर एक बुजुर्ग शख्स ने मदद की। खाना खाने तक की बात कहते हुए पुलिस को फोन कर बुलाया। उस समय उसको पता चला कि वह वजीराबाद इलाके में अक्सा मस्जिद गली नंबर 6 में पहुंच गया। दिल्ली पुलिस को पीड़ित ने आपबीती सुनाई और पुलिस उसे लेकर घटनास्थल को खोजने के लिए गलियों की खाक छानती रही। तब जाकर एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि इस मकान से एक व्यक्ति ने छलांग लगाई। दिल्ली पुलिस ने मेवात पुलिस से संपर्क कर बुलाया और पिनगवा पुलिस के हवाले हनीफ को कर दिया। हनीफ ने पिनगवा पुलिस को बताया कि उसके अपहरण फिरौती की घटना के पीछे किसी की साजिश है। पुरानी रंजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिनगवा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण इत्यादि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हनीफ के अपहरण की कुछ तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसकी मदद से पिनगवा पुलिस को बदमाशों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। हनीफ के चश्मदीद वसीम ने अपहरणकर्ताओं से पिता को छुड़ाने की धमकी दी और गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा ले गए। वसीम ने बाइक से पीछा किया, लेकिन तब तक बदमाश उनके पिता हनीफ को लेकर काफी दूर पहुंच चुके थे। कुल मिलाकर हनीफ अपने बच्चों की दुआओं से सकुशल अपने घर लौट आया है। उससे मिलने वालों की घर पर भीड़ जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुए इस अपहरण की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। नाम हनीफ है। एक पापड़ा साइड से एक किया गाड़ी आई, उनमें से 3 बंदे उतरे हैं। 2 ने मेरे कोड़ी भर के नहीं हथियार के बूटे पर नुकनी मुझे गाड़ी में डाल लिया और मेरी आँखन के पट्टी बांध दी। आँखन के पट्टी बांध के नहीं और मुझे ले गए, मारते पीटते भी ले गए और फिर वहाँ मुझे कमरा में बंद कर दिया, दिल्ली ले जाके। फिर उनसे मैंने कही कि भैया, उनने मेरे रिवाल्वर लगा दी दिमाग के। फिर उनने मुझसे 20 लाख रुपया की मांग करी है। मैंने कही भैया पैसा तो आज भी ना है। वहाँ ने कही भैया तेरी सुपारी ले चुके हैं हम, तुझे तो मरना तो है ही। मैं भाई मार मोर न तो मैंने मार मोर के मोह घाल करो। फिर उनमें से 4 बंदे हैं, 2 बंदे खाना खा लेने चले गए, 2 बंदे वहाँ ही रहे। मैंने उनसे कही भैया मुझे लैटरिन आ रही है, लैटरिन हो लेने दो। जब मैं लैटरिन को साथ दोनों अटैच थी, फिर मैंने कहा चल नहा भी ले, तो मारते रहे हैं। फिर नहाने के बाद में एक दरवाज़ा लगा रखा था उनने, मैंने उसकी कुंडी खोल कर जैसे मैं बाहर निकला, नुकनी मैंने उनके बाहर की सांकड़ लगा दी। फिर मैं जीनाम उतरा, जीनाम उतर के फिर मैंने देखा था उनने बाहर को जीनाम के गेट लगा रखो, वहाँ में लॉक लगा रखो उनने। फिर मैं वापसी चढ़ो, वापसी चढ़ के फिर मैं ग्रिल सो नीचे लूँ, गिर पड़ो, कूद गो। फिर मैं जीना का पाइप पार पड़ो हो, वहाँ से फिर मैं भाग दियो खड़ो हो गए। फिर मैंने काफ़ी रोल मचाई, भाई मुँह बचाओ मुँह बचाओ। कुल मिला के मेरी पब्लिक ने वहाँ सुनाई ना करी। फिर मैं भगते भगते गली नंबर 6 में पहुँच गो, आई समय जीत कभी। फिर वहाँ मेरी थोड़ी एक बुजुर्ग ने सुनाई करी, मूलू को खानो भी लायो, मैंने खानो ना खायो। फिर एक बाइक वाला आयो, मैंने भैया मुँह पुलिस वाले लू करकाओ। फिर उससे कही मैंने वो बाइक वाले से, भाई चाचा मुँह आप ही छोड़ आओ, औलाद तो आपके भी होएगी। फिर उसे मुँह लेर गयो, वहाँ मैं पुलिस वाले के पीछे कर आए। फिर मैंने उन वारदात बताई। फिर वो मेरे लेके नहीं वापसी हुआ कमरा पे आए। फिर इतने वो भाग चुके थे वह कमरा पे से। फिर वह कमरा है, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, वो कमरा ना मिलो हमें। फिर एक बच्चों ने बताया कि भैया ये कमरा में से ये नीचे गिरा है। फिर हम पहुँचे हैं। फिर वहाँ पुलिस ऊपर वह कमरा में चढ़ी है, मेरे कपड़े बाथरूम में हैं। फिर मेरे उन्हें कपड़ा पकड़ाए, मैंने कपड़ा पहने, मुझे उनने चप्पल पहनाई है। फिर वह नए लोग लेके नहीं वहाँ में जीना में लगाया यहाँ। फिर मेरे यहाँ से परिवार से बात हुई है। फिर हिंसू इंस्पेक्टर गयो है, मुँह लेने के मारे
फिर पुलिस ने मैं वहाँ की नहीं इल्लू दे दी हूँ। तो अब मुकदमा दर्ज हो चुका, क्या चाहते हो आप? भाई मेरी जांच होनी चाहिए, पूरी मामला की पता लगनी चाहिए। मैं अपनी सरकार से या की मांग करता हूँ। कोई रंजिश है इसके पीछे क्या? भाई शक है, नाम ना ले सका, साजिश है किसी की मेरे उठवाने में, किडनैप करवाना। जिन्होंने आपको उठाया था कैसा हुलिया था उनका, कितने लोग थे, सबका हथियार थे? हाँ चेहरा याद है, कभी सामने आए तो पहचान लेंगे। करके ले गए थे, क्या देखा आपने? मेरा नाम वसीम है। मैं ऊपर था, पापा नीचे बैठे थे, तो मुझे आवाज़ आई कि पापा पापा, तो मैं नीचे दौड़ा तो देखा मैंने कि गाड़ी खड़ी है कि जेबीसी खड़ी है यहाँ। तो मैं उतर के आया तो मैंने गाड़ी में देखा, गाड़ी में हमारे पास पापा जी बिठा रखे हैं। तो मैं गाड़ी के पास गया, मैंने खिड़की हचचाई तो लॉक कर रखी उनने। तो फिर उनने शीशा में कर मुझको रिवॉल्वर दिखाई कि दूर हो जा दूर। तो फिर वो निकल गए, फिर मैं उनके पाछो करो हो, मतलब बहुत तेज़ स्पीड से गई ही गाड़ी। इतना मैं यहाँ पहाड़ वाले रोड पे चढ़ो, इतना मैं सिकरा रोड पे मुड़ रहे हैं, इतना तक पाछो हुई हो बस। तो बहुत तेज़ निकले है वो। कितने लोग गाड़ी में बैठे हुए? मुझे 4 है, मतलब पर्दा लग रहे हैं गाड़ी में। 3 बंदा दिखे हैं मुँह तो, मतलब 2 आगे हैं तो उसने रिवॉल्वर निकाली ही मुँह की। 8/6/2021 को पनेंगवा गांव के अंदर हनीफ अपने घर पर बैठा था। उसी समय कोई एक कार के अंदर 4 लोग आए और उसका घर से ही अपहरण करके बंदूक के बल पर ले गए उसको, और उसके बाद दिल्ली में ले जाकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। तो वो जो हनीफ लड़का था किसी तरह से कमरे से कोई रास्ता निकाल के बीच बचाव करके मतलब वो भाग निकला। और उसके बाद उसने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, और दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमने अपहरण का मुकदमा उनके खिलाफ, चारों के खिलाफ दर्ज कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा उस लड़के से हमने पूछताछ की है तो वो कहता है कि हमारी कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन हम सच्चाई निकाल रहे हैं, सच्चाई क्या है उसके बाद ही सच्चाई निकाल के सारा कार्यक्रम किया जाएगा और गिरफ्तार जल्दी से जल्दी कर लेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।